श्री कृष्णा दोस्तों, आपका स्वागत है। पति की लंबी उम्र और सौभाग्य के लिए रखा जाने वाला बेहद ही शुभ हरियाली तीज का व्रत हर साल सावन महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को रखा जाता है। इस साल यानी कि 2023 में हरियाली तीज का जो ये व्रत है वो 19 अगस्त को पड़ रहा है। इस दिन विवाहित महिलाएं अपने जीवन साथी की लंबी उम्र और बेहतर जीवन के लिए भगवान शिव और माँ गौरी की विधि विधान से पूजा करती हैं और पूरे दिन का कठोर निर्जला व्रत करती हैं। इस दिन कुंवारी कन्याएं भी अपने मन पसंद वर पाने के लिए पूजा करती हैं। आपको बता दें कि इस साल हरियाली तीज के दिन काफ़ी शुभ नक्षत्र बन रहे हैं और इस दिन कई शुभ योग भी बन रहे हैं, जिनसे इस दौरान की गई पूजा काफ़ी सफल साबित हो सकती है। सावन के महीने में जब हरे रंग की धूम मचती है तो महिलाएं पति की लंबी उम्र और बेहतर स्वास्थ्य के लिए हरियाली तीज का निर्जला व्रत करती हैं। सावन के महीने में शुक्ल पक्ष की तृतीया को विवाहित महिलाएं भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना करके अपने जीवन साथी की बेहतरी के लिए प्रार्थना करती हैं। जैसे कि बताया गया है कि साल 2023 में हरियाली तीज का जो व्रत है वो 19 अगस्त को रखा जाएगा। अगर आपकी भी हाल ही में शादी हुई है और आप पहली बार हरियाली तीज का व्रत कर रही हैं तो आपको हरियाली तीज व्रत के नियम और पूजा की विधि विधान की सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, जो कि आज आप इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। इस दिन व्रत रखने से विवाह योग्य कन्याओं की भी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आज आप ये भी जानेंगे कि जो अविवाहित कन्याएं हैं अगर वो व्रत करती हैं तो उन्हें ये व्रत किस तरीके से रखना चाहिए ताकि उन्हें एक अच्छा जीवन साथी मिल सके। इसके लिए क्या व्रत विधि है, व्रत का शुभ मुहूर्त क्या है, इसका महत्व क्या है, इस दिन क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, और कौन से काम जो कि भूल करके भी नहीं करने चाहिए, ये हर व्रत करने वाले व्यक्ति को पता होना चाहिए। तो हिंदू पंचांग की बात की जाए तो हरियाली तीज की शुभ तिथि 18 अगस्त की रात को 8:01 से शुरू हो जाएगी। हरियाली तीज की शुभ तिथि 19 अगस्त को रात 10:19 तक मान्य रहेगी और इस दौरान हरियाली तीज की पूजा और व्रत किए जा सकेंगे। इसके साथ हिंदू पंचांग में पूजा के लिए उदया तिथि को शुभ माना जाता है और उदया तिथि 19 अगस्त को होने के कारण हरियाली तीज का जो त्योहार है 19 अगस्त को ही मनाया जाएगा। सबसे पहले आपको हरियाली तीज का महत्व पता होना जरूरी है। शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए माता पार्वती ने हरियाली तीज का कठोर निर्जला व्रत किया था। इसी व्रत से प्रसन्न होकर के भगवान शिव ने माता पार्वती को जन्मांतर के लिए पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। यही वजह है कि भगवान शिव और माँ पार्वती के अटूट बंधन की तरह अपने पति के साथ लंबी और सौभाग्यशाली जिंदगी की मनोकामना में विवाहित महिलाएं ये निर्जला व्रत करती हैं। हरियाली तीज के दिन महिलाएं एक दुल्हन की तरह 16 श्रृंगार करती हैं, हरी और लाल साड़ी पहनती हैं। इस दिन हाथों में सुहाग के प्रतीक के तौर पर मेहंदी लगाए जाने की परंपरा है। महिलाएं श्रृंगार का सामान माँ पार्वती को अर्पित करके अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं और जोड़े के तौर पर भगवान शिव और माँ पार्वती की विधि विधान से पूजा आराधना करती हैं। अविवाहित लड़कियां भी मनचाहा वर पाने के लिए ये व्रत रख सकती हैं। हरियाली तीज के व्रत में कुछ बातों का जानना बेहद ही ज़रूरी होता है। अगर आप इन नियमों के अनुसार व्रत अपना नहीं करते हैं तो व्रत खंडित भी हो सकता है। हरियाली तीज पर निर्जला व्रत किया जाता है और इस दौरान पानी पीना वर्जित है। अगर आप स्वास्थ्य कारणों से निर्जला व्रत नहीं रख सकती हैं तो फलाहारी व्रत कर सकती हैं। इस दिन व्रत करने वाली महिलाओं को सफ़ेद या फिर काले वस्त्र बिल्कुल भी नहीं पहनने चाहिए। हरियाली तीज के दिन पूजा करने वाली महिलाओं को हरे या लाल रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। हरियाली तीज के दिन किसी भी बूढ़े बुजुर्ग या फिर पति का अपमान नहीं करना चाहिए। इस दिन लाल और हरे रंग की चूड़ियाँ ज़रूर से पहने। इस दिन काले रंग की किसी भी चीज़ को आप शरीर पर धारण ना करें क्योंकि ये बेहद ही अशुभ माना जाता है। हरियाली तीज को शास्त्रों में करवा चौथ व्रत के समान ही महत्व दिया गया है और इस व्रत में खान पान को लेकर के भी विशेष बातों का ध्यान रखा जाता है। हिंदू धर्म की पौराणिक मान्यताओं के अनुसार आमतौर पर व्रत में कुछ भी खाना पीना मना होता है, लेकिन अगर आप पहले से ही अस्वस्थ हैं, आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो ऐसे में आप दिन में 2 से 3 बार फलों का या फिर फलों का रस इनका सेवन कर सकती हैं, जिससे आपके शरीर में ज़रूरी ऊर्जा बनी रहेगी। अगर आप तीज का व्रत रख रही हैं तो ऐसे में आप थोड़े थोड़े समय पर जल का सेवन करते रहें। इससे आपको बार बार लगने वाली भूख से निजात मिलेगी और शरीर को एक्टिव रखने के लिए भी आपको भरपूर ऊर्जा मिलेगी।
अगर आप शुगर या फिर किसी अन्य बीमारी से पीड़ित हैं तो ऐसे में आप व्रत रखने से पहले एक बार डॉक्टर की सलाह ज़रूर से ले लें। तीज के व्रत में आप फलों का सेवन करने के अलावा फलों के जूस का सेवन भी कर सकती हैं। इससे आपके शरीर का इंसुलिन संतुलित रहेगा। वहीं आमतौर पर व्रत में अन्न का सेवन करने की मनाही होती है, क्योंकि अन्न का सेवन करने से शरीर में आलस्य बढ़ता है, नींद आती है, जिससे व्रत खंडित होने का खतरा बढ़ जाता है। वहीं व्रत में मांसाहार का सेवन करने की सख्त मनाही होती है, क्योंकि मांसाहार में जीव हत्या होती है, जिससे व्रत खंडित हो जाता है। हरियाली तीज व्रत में लहसुन और प्याज जैसी दुर्गंध देने वाली चीज़ों का सेवन भी करने की मनाही होती है, तो आप इन चीज़ों का सेवन कदापि ना करें। वहीं अगर आप धूम्रपान या फिर नशीले पदार्थ का सेवन करते हैं तो आप या तो हरियाली तीज का व्रत ना करें या फिर इस दिन नशीले और मादक पदार्थों का सेवन ना करें। तीज के व्रत के दौरान जंक फूड का सेवन करने से भी बचें, क्योंकि इस तरीके का भोजन करने से, इस तरीके का खाना खाने से हमारे शरीर में आलस्य बढ़ता है और हमें नींद आती है। महिलाओं और अविवाहित कन्याओं के लिए सावन के शुक्ल पक्ष की तीसरी तिथि को रखा जाने वाला हरियाली तीज का जो ये व्रत है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। हरियाली तीज का व्रत रख करके माता पार्वती और भगवान शंकर की पूजा की जाती है। मान्यता है कि माता पार्वती ने इसी व्रत को रख करके भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त किया था। महिलाएं अखंड सौभाग्य और अविवाहित कन्याएं मनचाहा वर पाने के लिए तीज का व्रत रखती हैं। विधि विधान से तीज का व्रत रखने से विवाह योग्य कन्याओं की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि जिन लड़कियों की शादी नहीं हुई है, जो कुंवारी कन्याएं हैं, उनको ये व्रत कैसे रखना चाहिए। व्रत विधि जान लेते हैं। व्रत के दिन सुबह जल्दी उठ करके नहाने के बाद में हरे रंग के कपड़े पहनना शुभ मानते हैं। माता पार्वती और भगवान शंकर को स्मरण करके निर्जला व्रत का संकल्प करना चाहिए। अगर निर्जला व्रत रखना कठिन हो तो फलहार के साथ में व्रत का संकल्प करना चाहिए। पूजा की चौकी पर नया कपड़ा बिछा करके भगवान शंकर, माता पार्वती, भगवान गणेश का चित्र स्थापित करना चाहिए। मूर्ति है तो आप वो भी रख सकते हैं। भगवान शंकर को सफ़ेद फूल, बेलपत्र और धतूरा, ये सब चीज़ें आपको अर्पित करनी चाहिए। माता पार्वती को सुहाग की लाल चीज़ें जैसे कि चूड़ियाँ, बिंदी, चुनरी, ये सब आप अर्पित करें। शिव मंत्रों के जाप के बाद में हरियाली तीज की कथा सुने और आरती करें। अंत में हाथ जोड़ करके भगवान से सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने की विनती करें। इस बार हरियाली तीज पर 3 शुभ संयोग बन रहे हैं, जिनको जानना भी बेहद ज़रूरी है। इस बार सावन की हरियाली तीज पर 3 बहुत ही शुभ संयोग बन रहे हैं। तीज के दिन यानी कि 19 अगस्त को नक्षत्रों की स्थिति शुभ होने के चलते इस दिन सिद्धि योग के साथ साथ बुधादित्य योग और त्रिग्रही योग बन रहे हैं। त्रिग्रही योग की बात करें तो इस दिन शुक्र, मंगल और चंद्रमा तीनों एक साथ मिलकर के कन्या राशि में इस योग का निर्माण कर रहे हैं। दूसरी तरफ सिंह राशि में सूर्य और बुध मिलकर के बेहद शुभ माने जाने वाले बुधादित्य योग का निर्माण कर रहे हैं। इसके अलावा भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा के लिए सिद्धि योग भी बहुत प्रबल माना जाता है और इन तीनों योगों में की गई पूजा बहुत ही कारगर और सफल सिद्ध होती है। ये जानकारी यहीं तक ही। उम्मीद है दी गई जानकारी आपके काम आएगी और आप इसका लाभ उठाएंगे। जो लोग वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके की महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहती हैं। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय श्रीमन नारायण दोस्तों, जय श्री कृष्णा।